हर मनुष्य कभी ना कभी ये प्रश्न जरूर पूछता है, मैं आखिर क्यों जी रहा हूँ? क्या केवल पैसे कमाने के लिए, परिवार के लिए, या कोई बड़ा उद्देश्य है जिसके लिए यह जीवन मिला है? इसी प्रश्न से शुरू होती है इस कहानी की यात्रा। एक युवक की जो जीवन में सब कुछ पाकर भी खाली था, पर जब उसे भगवत गीता का अर्थ समझ आया तो उसके जीवन का रंग ही बदल गया। असफलता पर अधूरा अर्जुन। यह कहानी है आदित्य नाम के युवक की, जो मुंबई के एक बड़े बैंक में मैनेजर था। बड़ा घर, गाड़ी, परिवार सब कुछ था, लेकिन भीतर एक अजीब सी अशांति, एक खालीपन जो समझ में नहीं आता था। रोज ऑफिस में वह मुस्कुराता था, पर घर लौटते वक्त खामोश रहता। पत्नी प्रिया कई बार पूछती, क्या बात है आदित्य, इतनी सफलता के बाद भी तुम खुश क्यों नहीं हो? आदित्य बस यही कहता, पता नहीं, लगता है जैसे कुछ बहुत जरूरी छूट गया है जीवन में। एक दिन उसने ऑफिस के रास्ते में ट्रैफिक सिग्नल पर देखा, एक बूढ़ा साधु सड़क किनारे शांत भाव से बैठा था। कानों में कोई आवाज नहीं, पर चेहरा चमक रहा था। वो दृश्य आदित्य के मन में बस गया। अगले दिन आदित्य उस जगह गया। वही साधु बैठे थे, सफेद वस्त्र, शांत मुस्कान और गीता की छोटी प्रति हाथ में। आदित्य ने पूछा, बाबा आप रोज यहाँ बैठते हैं, क्या कहते हैं और क्या करते रहते हैं? आप यहाँ पर क्यों बैठते हैं? आपका उद्देश्य क्या है? क्या काम है आपका? ऐसे उसने कई सवाल एक ही बार में कर दिए। संत मुस्कुराए, कुछ नहीं बेटा, बस वही करता हूँ जिसके लिए जीवन मिला है। आदित्य ने आश्चर्य से पूछा, जीवन का उद्देश्य क्या है बाबा? मैं सब कुछ पाकर भी अधूरा हूँ। मुझे भी इस प्रश्न का जवाब चाहिए। संत ने कहा, अगर तुम सच में जानना चाहते हो तो कल सूर्य उदय से पहले आना। आदित्य ने हाँ में सिर हिलाया और अपने ऑफिस चला गया। अगले दिन वह पहुंचा, उस संत को प्रणाम किया और संत ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा जीवन का उद्देश्य गीता में स्पष्ट है, पर उसे समझने के लिए पहले यह जानो तुम कौन हो। आदित्य बोला, मैं आदित्य हूँ, एक बैंक मैनेजर हूँ। मेरा एक परिवार है, मैं उनके साथ हंसी से खुशी से रहता हूँ। संत हंसे, यह तो तुम्हारा पेशा है। मैं पूछ रहा हूँ तुम कौन हो अंदर से? आदित्य चुप रहा। संत बोले, यह भ्रम सबको है। लोग अपना नाम, पेशा और रिश्ता ही पहचान मान लेते हैं, पर गीता कहती है आत्मा कभी जन्म नहीं लेती और ना मरती है। मतलब तुम शरीर नहीं, आत्मा हो। आदित्य ने पूछा, पर इससे जीवन का उद्देश्य कैसे जुड़ा है? संत बोले, क्योंकि जब तक तुम खुद को शरीर मानते रहोगे, तुम केवल शरीर की इच्छाओं के पीछे भागते रहोगे। पर जब मानोगे कि तुम आत्मा हो, तब जीवन का असली उद्देश्य तुम्हें खुद पुकारेगा। अगले दिन संत ने उसे गीता का प्रसिद्ध श्लोक सुनाया, तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। आदित्य बोला, बाबा इसका क्या मतलब हुआ? क्या मेहनत का फल नहीं चाहिए? संत ने कहा, फल चाहिए बेटा,
पर फल की चिंता नहीं। जब तू परिणाम से मुक्त होकर कर्म करता है तो तेरे कर्म में ईश्वर बसता है। यही जीवन का उद्देश्य है, कर्म में ईश्वर भाव। आदित्य सोच में पड़ गया। वह रोज काम तो करता था, पर उसका उद्देश्य केवल पैसा और प्रमोशन था। पहली बार उसे एहसास हुआ कि जीवन में सार्थकता पैसे से नहीं बल्कि निर्लिप्त कर्म से आती है। कुछ दिनों बाद आदित्य के ऑफिस में बड़ी समस्या आई। एक रिपोर्टर में गलती निकल आई। सब लोग घबरा गए। आदित्य के मन में भी डर पैदा हुआ। फिर उसे संत के शब्द याद आए, फल की चिंता मत करो, कर्म पर ध्यान दो। उसने बिना डर के काम किया, गलती सुधारी और टीम को शांत किया। बॉस ने कहा, आज तुमने पहली बार सही नेतृत्व दिखाया। आदित्य मुस्कुराया, आज पहली बार मैंने काम किया, चिंता नहीं। एक दिन संत बोले, बेटा, जीवन का तीसरा उद्देश्य है सेवा। जो जीते जी दूसरों के लिए जीता है वही वास्तव में जीवन को समझता है। संत ने उसे गांव ले जाकर दिखाया। कई गरीब बच्चे खुले आसमान के नीचे पढ़ रहे थे। उन्होंने कहा, ये बच्चे मेरे गुरु का मंदिर है। इनकी सेवा में जो सुख है वो किसी वेतन में नहीं। आदित्य की आंखें भर आईं। उसने प्रण लिया, अब मैं भी हर महीने कुछ बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाऊंगा। धीरे धीरे आदित्य में परिवर्तन आने लगा। अब वह ना गुस्सा करता, ना भय में जीता। उसकी पत्नी बोली, तुम पहले जैसे नहीं रहे, अब तुम्हारे चेहरे पर एक अलग चमक है। क्या पा लिया तुमने? आदित्य मुस्कुराया, गीता ने सिखाया है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। इस भाव में जीने से जीवन आसान हो गया है। संत बोले, यही विरक्त है, अर्थात परिस्थिति से ऊपर उठना और हर हाल में शांत रहना। आदित्य ने एक दिन पूछा, बाबा, क्या भक्ति का मतलब केवल पूजा है? संत बोले, नहीं बेटा, भक्ति का अर्थ है अपने हर कर्म में ईश्वर को अनुभव करना। जब तू बैंक में काम करे तो उसे पूजा समझ, जब परिवार से बोले तो उसे साधना समझ, जब दूसरों की मदद करे तो उसे यज्ञ समझ। आदित्य बोला, मतलब भक्ति केवल मंदिर में नहीं बल्कि हर कर्म में है। संत ने कहा, हाँ बेटा, यही गीता का सार है। हर कर्म को भक्ति बनाओ, हर क्षण को साधना बनाओ। एक दिन अचानक खबर आई कि आदित्य के पिता का निधन हो गया। वह टूट गया। रोते हुए संत के पास गया, बाबा, अब मैं कैसे जीऊं? संत ने गीता का श्लोक सुनाया। फिर बोले, पुत्र, मृत्यु अंत नहीं, परिवर्तन है। जो गया वह शरीर था, आत्मा तो सदा अमर है। आदित्य की आंखों से आंसू बहे, पर अब वे आंसू पीड़ा के नहीं, समझ के थे। उसे लगा, अब मैं समझ गया कि जीवन क्या है और क्यों है। कुछ महीनों बाद संत ने कहा, आदित्य, अब तुम्हें क्या लगता है, जीवन का उद्देश्य क्या है? आदित्य ने शांत स्वर में कहा, जीवन का उद्देश्य है स्वयं को जानना, कर्म को ईश्वर के लिए करना और हर जीव में भगवान को देखना। संत मुस्कुराए, यही गीता का सार है बेटा। योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात कर्म में निपुणता ही योग है। जो अपने कर्म में शांति
भक्ति और सेवा देखता है वह जीवन का उद्देश्य पा चुका है। आदित्य अब पहले जैसा नहीं था। वह बैंक में काम करता, पर उसे केवल नौकरी नहीं मानता, बल्कि लोगों के जीवन सुधारने का अवसर समझता। उसने गांव में एक गीता केंद्र शुरू किया, जहां युवाओं को सिखाया जाता, कर्म करो, परिणाम छोड़ दो। वह अपने हर कर्मचारी को कहता, हम सब अर्जुन हैं और हर कठिनाई में श्री कृष्ण हमारे भीतर बोल रहे हैं, सुनना सीखो, भाग्य बदल जाएगा। एक शाम सूर्य अस्त के समय आदित्य ने संत से पूछा, बाबा, अब तो मैंने जीवन का अर्थ जान लिया, पर लोग क्यों नहीं समझ पाते? संत मुस्कुराए, क्योंकि लोग सुनना तो चाहते हैं, पर मानना नहीं। गीता केवल पढ़ने की चीज नहीं, जीने की चीज है। जब मनुष्य अपने कर्म में ईश्वर भाव लाता है, वही जीवन का असली उद्देश्य पा लेता है। आदित्य की यात्रा हमें यह सिखाती है कि जीवन का उद्देश्य केवल सफलता, पैसा या आराम नहीं, बल्कि आत्मा की उन्नति, कर्म की पवित्रता और भक्ति की अनुभूति है। गीता कहती है, जो अपने कर्म को ईश्वर को समर्पित कर देता है, वह दुख से ऊपर उठ जाता है। और यही जीवन का अर्थ है, शांत रहकर सेवा भाव से कर्म करते रहना। अगर तुम आज उलझे हो, थके हो या जीवन का अर्थ खो चुके हो, तो याद रखो, गीता कहती है, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, परिणाम पर नहीं। मत सोचो क्या होगा, बस सही कर्म करते रहो और भरोसा रखो, जीवन का हर पल तुम्हें तुम्हारे असली उद्देश्य के करीब ले जा रहा है। जब तुम स्वयं को पहचान लोगे, तब जानोगे कि तुम वही हो जिसे भगवान ढूंढ रहा था। यह प्रेरणादायक कहानी एक युवक की थी, जिसने जीवन की सभी सफलताएं पाकर भी अपने भीतर खालीपन महसूस किया। पर जब उसने भगवत गीता के संदेश, एक गुरु के माध्यम से कर्म करो, फल की चिंता मत करो, को समझा, तो उसका जीवन बदल गया। इस कहानी को अंत तक सुना और क्या समझा, यह कमेंट में बताएं। और जीवन का असली उद्देश्य क्या है? कर्म, भक्ति और सेवा का अर्थ गीता हमें कैसे जीना सिखाती है। व्यक्ति जब एक गुरु के संपर्क में जाता है, तो उसका कैसे जीवन बदल जाता है। इंसान सुबह से शाम तक भटकता रहता है, लेकिन उसे यही नहीं पता चल पाता है कि वह कौन है, किस लिए आया है और उसका उद्देश्य क्या है। लेकिन जब उसे ज्ञान हो जाता है, एक गुरु के संपर्क में जाता है, तो उसे यह महसूस होता है कि वह इस दुनिया में किस लिए आया है, कौन है, अपनी पहचान वो जान जाता है, उसके जीने का उद्देश्य क्या है, यह समझ जाता है। उसी के आधार वह अपना जीवन व्यतीत करता है। उसके जीवन में सुख और शांति का अनुभव हो जाता है। उसका जीवन पहले से बदल जाता है। जो वह इस संसार की भौतिक वस्तुओं में जीवन ढूंढ रहा था, उसमें अपनी खुशी ढूंढ रहा था। लेकिन जब वो गुरु के माध्यम में पहुंचता है, उनसे सीखता है, तो उसके सच्चाई का उसे पता चलता है कि आखिर वह कौन है और किस लिए आया है। इस जीवन में आने का उसका उद्देश्य क्या था, वह जान जाता है और उसका जीवन सफल हो जाता है। अगर आप अपने आप को बदलना चाहते हैं, तो यह कहानी
पूरे ध्यान से सुने, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे मेरा आने वाला हर एक वीडियो आपको समय पर मिलता रहे और आप कुछ सीख सकें।